एवरीवन, नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। और आज जो मैं रीडिंग करने जा रही हूँ वो हमारे एयर साइंस के लिए है। और मैंने सोचा है कि मैं वीकली जो है ऐसे एयर साइन और फायर साइन में रीडिंग्स डाला करूँ। एंड जो मैं मंथली रीडिंग्स डालूंगी वो मैं पर्टिकुलर आपकी एक एक राशि के ऊपर, एक एक ज़ोडिएक साइन के ऊपर, जैसे वर्गो, टॉरस, कैप्रिकॉर्न, ऐसे एक एक करके जो है मैं वो रीडिंग्स डाला करूँगी। तो आप लोग प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइएगा कि मैं इस चीज़ को कंटिन्यू करूँ या नहीं करूँ। अगर आप चाहते हैं वीकली और मंथली दोनों लव रीडिंग्स तो मैं इसको कंटिन्यू करूंगी, अदरवाइज फिर मैं इसे कंटिन्यू नहीं करूंगी। ओके, सो एयर साइन के लिए हम देख लेते हैं। डिवाइन प्लीज हेल्प मी टू हेल्प माय एयर साइन। ओके, सो एयर साइन, तो सबसे पहले एस ऑफ सॉर्ड्स आया है, सिक्स ऑफ सॉर्ड्स आया है एंड नाइट ऑफ वॉन्ड आया। तो डेफिनेटली एयर साइन के लिए यहाँ पे एयर का जो है, एयर के कार्ड्स भी आ गए। तो सबसे पहले आपके लिए जो है रेस्ट ऑफ थिंग में ये होगा कि आपको क्लियर, आपके माइंड में जो आपके थॉट्स हैं, जो आपका कंफ्यूजन चल रहा है वो क्लियर होगा। ठीक है, आपको जो है जितना भी आपकी लाइफ में जिस भी सिचुएशन को लेके कंफ्यूजन थी, आपको लव रिलेशन में लेके कंफ्यूजन है, या फिर आपको आगे बढ़ना है या नहीं बढ़ना है, या उसी रिलेशनशिप में रहना है, कोई भी ऐसी कंफ्यूजन है, वो कंफ्यूजन आपकी क्लियर होगी। आपके जो है ना, आपके थिंकिंग पैटर्न चेंज होंगे। आप नए तरीके से सिचुएशन को देखना और सोचना शुरू करेंगे। ठीक है, अगर आपको कुछ सही नहीं लग रहा है तो आप उसे अब कट कर देंगे। एक नई आपके सामने क्लैरिटी आएगी, डिवाइन की तरफ से जो है आपको क्लैरिटी दी जाएगी। ठीक है, आप नए पर्सपेक्टिव से चीज़ों को देखेंगे। और अब लाइक इनोवेशन जैसे होता है ना, इनोवेटिव थॉट्स, क्योंकि यहाँ पे जो है किंग ऑफ वॉन्ड्स भी आया, तो क्रिएटिविटी की तरफ जाएंगे। आप अपने माइंड का जो पावर है, जो फोकस है, जो एनर्जी है, वो अपनी क्रिएटिविटी की तरफ शिफ्ट कर देंगे। अपनी हीलिंग पे आप ज़्यादा ध्यान देंगे। ये जो आपका एंड ऑफ द मई है, रेस्ट ऑफ द मई है, आप इसमें अपने हीलिंग पे ज़्यादा ध्यान देंगे, अपने इमोशंस पे ज़्यादा ध्यान देंगे, अपने आप को काम रखने में, अपने एनर्जी को अपने लोअर एनर्जी को हायर एनर्जी में शिफ्ट करने में डिवाइन की तरफ आपका जो है ना थोड़ा सा झुकाव ज़्यादा होगा। इमोशंस आपके जो हैं वो बैलेंस होंगे। आप अपनी क्रिएटिविटी, अपने पैशन, अपने लाइफ पर्पस की तरफ ध्यान देंगे। ठीक है, लाइफ पर्पस कुछ भी हो सकता है। मैं ये नहीं कह रही कि सब लोग कुछ साधना वादना करेंगे, ऐसा कुछ नहीं बोल रही मैं। लाइफ पर्पस यानी जो आपको अच्छा लगता है, जो आपका पैशन है, जिस चीज़ को करने में आपको मज़ा आता है। अगर आपको गाना गाने में मज़ा आता है, आपको डांस करने में मज़ा आता है, आपको ड्राइंग करने में मज़ा आता है, आपको अपने जॉब में मज़ा आता है, तो आप उस चीज़ की तरफ आप अगेन ध्यान देना शुरू कर देंगे। आप अपनी क्रिएटिविटी की तरफ बढ़ जाएंगे। और अगर आप ऐसे सिचुएशन में हैं कि जिसमें आप अभी इससे पीछे की एनर्जी में, यानी आपको कोई क्लियर नहीं हो रही है चीज़ें, और स्टिल आप जो है अपनी हीलिंग नहीं कर पा रहे हो या सोच नहीं पा रहे हो अपनी हीलिंग के लिए, तो आपके लिए गाइडेंस है कि आप अपनी चीज़ों को क्लियर करिए। वैसे क्लियर आपको होगा। ठीक है, आपके सामने डिवाइन जो है वो सारे ऐसी चीज़ें लेकर आएगा। वो सारे आपके जितने भी माइंड में जो बादल है ना, वो सारे छट जाएंगे, क्लियर होगा आपको सारा सिचुएशन। और आप उसके बाद अपने आगे बढ़ोगे, आप अपनी हीलिंग की तरफ बढ़ोगे, अपनी क्रिएटिविटी की तरफ बढ़ोगे, अपनी किंग एनर्जी की तरफ बढ़ोगे। किंग एंड क्वीन, यहाँ पे मैं मेल फीमेल की बात नहीं कर रही। ठीक है, ये एनर्जी है। तो आप अपनी इस पोजीशन की तरफ बढ़ोगे। ठीक है, सो आपको जो है अपने आप को हील करना है, अपने आप को जो है आपको बैलेंस करना है, अपने एनर्जी को काम करना है, अपने इमोशंस को काम करना है, और अपने लोअर एनर्जी को जो है उसको हायर एनर्जी में लेकर जाना है। ठीक है, आपके लिए गाइडेंस देख लेते हैं। रेस्ट ऑफ द में गाइडेंस फॉर माय एयर साइन। रेस्ट ऑफ द एयर साइन। ओके, ओहो, ओके, किंग ऑफ सॉर्ड्स भी आ गया हमारे पास। यस, एयर इधर जो है वो भर भर के आ गया है। तो डेफिनेटली
अभी किंग ऑफ सॉर्ड्स, तो यस आपके सामने क्लैरिटी आएगी और ये आपके लिए गाइडेंस है कि आपको उस चीज़ को जो है उसको कट कर देना है, जो भी आपको सर्व नहीं कर रही है, जो भी चीज़ें आपको लाइफ में आगे जो है बढ़ने नहीं दे रही है, ऐसे कोई भी सिचुएशन, ऐसा कोई भी थॉट, ऐसा कोई भी पर्सन जो अभी आपको लग रहा है कि आपकी लाइफ में ब्लॉकेज बना है, आपकी लाइफ में आपको आगे नहीं बढ़ने दे रहा है, या आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हो उसके रहने की वजह से या उसकी एनर्जी की वजह से, तो आपको उसको कट ऑफ कर देना। ठीक है, डिवाइन आपको जो है ये स्वॉर्ड देगा, इस स्वॉर्ड का इस्तेमाल आपको करना है, यानी कि डिवाइन आपको ये क्लियर जो है करेगा, लेकिन उसको कट ऑफ आपको करना है। ठीक है, डिवाइन आपको सारी वो कोशिश करेगा, आपको सारे मैसेजेस देने की, आपको सारी चीजें क्लियर करने की, लेकिन उसको सुनना, समझना और अप्लाई करना आपके ऊपर है। ठीक है, और ये यस थ्री ऑफ वॉन्ड्स का तो एक्शन लेने का काम आपका है, अपने पैशन की तरफ, अपने ऊपर, अपनी क्रिएटिविटी के ऊपर, अपनी एनर्जी के ऊपर, अपने ऊपर फोकस करना, ये सारा काम आपको करना है। ये तभी मैजिकल जो है ना, ये मैजिक जो है ये तभी होगा जब आप अपने ऊपर काम करोगे। ठीक है, सिर्फ ये सोचते रहने से कि सब कुछ अपने आप हो जाएगा तो नहीं होगा, वो आपको क्लियर कर सकते हैं, वो आपको रास्ता दिखा सकते हैं, बस उस रास्ते पे चलना आपको है, आगे बढ़ना आपको है। ठीक है, सो ये आई थिंक आपके लिए जो है काफी अच्छा टाइम होगा ये, और आपको बहुत सारी चीजें क्लियर होगी, आप अपने ऊपर काम करोगे, आगे बढ़ोगे। ठीक है, तो अभी हम आपका एंजल गाइडेंस देख लेते हैं कि एयर साइन के लिए जो है एंजल गाइडेंस क्या है, एयर साइंस के लिए क्या एंजल गाइडेंस है। प्लीज हेल्प मी टू हेल्प माय एंजल साइन। ओके, सो यहाँ पर आपके लिए जो है वो गाइडेंस आई है, क्लियर सेंटियंस एंड बिलव्ड वन। एक्सक्यूज मी। तो यस आपके अंदर कुछ ऐसी पावर है, मैंने कहा ना कि आपको जो है डिवाइन जो है वो हेल्प करेगा। ठीक है, डिवाइन आपको जो है वो गाइडेंस देगा। ठीक है, आपको उस चीज को नोटिस करना है, अपने इमोशंस को, अपनी फीलिंग्स को। अगर आपको डिवाइन, देखिए यहाँ पे मेरी नजर पड़ी और ये देखिए डिवाइन गाइडेंस, यस डिवाइन आपको गाइडेंस देगा। ठीक है, आपके मन की आवाज को आपको सुनना है कि बाहर से ऐसा कुछ भी नहीं होगा कि बाहर से कोई आके आपको बताएगा ऐसा नहीं वैसा, वैसे नहीं वैसा। आपको देखने कुछ चीजें आपके सामने पॉपअप होने लगेगी, कुछ कोई मैसेज आपको मिलने लगेगा, तो आपको समझ में आएगा कि नहीं मैंने जो क्वेश्चन किया था उसका ये आंसर है। ये चीजें आपको अपनी एक्टिव रखनी है, अपने इंट्यूशन को एक्टिव रखना है, अपनी इंट्यूशन की सुननी है आपको। ठीक है, एंड बी लव्ड वन का मतलब यही है। देखिए मैं आपके लिए मैसेज पढ़ देती हूँ। आई एम हेल्पिंग यू विद योर स्पिरिचुअल सोलमेट रिलेशनशिप। यस, आप जो एंजल्स है ना वो आपके रिलेशनशिप में हेल्प कर रहे हैं। ठीक है, आपको ये सारी चीजें क्लियर होंगी। जो आपका स्पिरिचुअल जो सोलमेट रिलेशनशिप है, अगर आप ऐसे रिलेशन में है जिसमें आपको लगता है कि वो स्पिरिचुअल है, सोलमेट रिलेशनशिप है, तो डेफिनेटली अभी भले ही उसको आपको छोड़ने का टाइम है, अपने ऊपर काम करने का टाइम है, अपने ऊपर फोकस करने का टाइम है, लेकिन आपको डरने की जरूरत नहीं है। वो जो एंजल है वो आपको हेल्प कर रहे हैं। एंजल ने सारी चीजें जो है वो उनकी नजर में है, वो कहीं नहीं जाएगा, कुछ नहीं होगा। जब चीजें सही होगी डिवाइन टाइमिंग पे, वो सारी चीजें डिवाइन के अकॉर्डिंग आपके पास आ जाएंगी, मिल जाएंगी। लेकिन अगर ऐसा कोई रिलेशनशिप है जो स्पिरिचुअली आपका सोलमेट नहीं है, या आप किसी गलत रिलेशनशिप में है, तो वहां से डिवाइन आपको निकालेगा और आपके सही सोलमेट के पास आपको भेजेगा। ठीक है, ये डिवाइन आपको मैसेज दे रहे हैं। अब आपके लव मैसेजेस चेक कर लेते हैं। लव मैसेज फॉर माय एयर साइन, प्लीज हेल्प मी टू हेल्प माय एयर साइन। Message for your sign. The 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 message for your sign. Unrequited love, true love. Okay. So yes, मुझे डेफिनेटली इसमें मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ लोगों के लिए ये हो सकता है कि उनको लग रहा है कि एक तरफा प्यार है। ठीक है, या तो वो सिर्फ प्यार कर रहे हैं, या उनके पार्टनर को लग रहा है कि उनके पार्टनर जो है वो उनसे प्यार कर रहे हैं, आप उनसे प्यार नहीं करते। इस लव में इनफ केमिस्ट्री नहीं हो पा रही है, वो इक्वल गिव एंड टेक नहीं हो पा रहा है, जिसकी वजह से इस रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आ रही है। ठीक है, बट ये आपका ट्रू लव हो सकता है, ये आपका ट्रू लव है। आप ये जो है यस डेफिनेटली, इससे पहले भी जो है हमारा यही आया था कि स्पिरिचुअल रिलेशनशिप, स्पिरिचुअल सोलमेट। तो आप जिस रिलेशनशिप में है वो आपका जो है
सोलमेट रिलेशनशिप है और आपको उसमें जो है इक्वल गिव एंड टेक नहीं मिल रहा है, शायद आपको लग रहा है एक तरफा प्यार है, आप ही सिर्फ किए जा रहे हैं, सामने वाला पर्सन कुछ कर नहीं रहा है। तो देखिए कुछ चीजों को जो है मैंने कहा ना कि आप उन चीजों को छोड़ दीजिए, टेंशन लेना, ठीक है। आप जो है अपना काम कीजिए, आपको अपनी हीलिंग करनी है। जब तक आप अपनी लोअर एनर्जी को हायर एनर्जी में नहीं लेके जाएंगे, डिवाइन टाइमिंग पे सारी चीजें होंगी, डिवाइन आपको वो चीज अभी नहीं दे पाएगा, ठीक है। तो आपको अपने ऊपर काम करना है और इस रिलेशनशिप में आपको इक्वल गिव एंड टेक चाहिए ना। तो ऐसा तो हो नहीं सकता ना कि सिर्फ आप करते जाओ, सामने वाला पर्सन ना करे। तो यस, ट्रू लव है, नो डाउट ट्रू लव है, लेकिन ये चीजें भी जरूरी हैं। तो इन चीजों को उनको समझना पड़ेगा। आपको तब तक अपने ऊपर काम करना है, पेशेंस रखना है। जो चीजें सर्व नहीं कर रही उनको कट कर दीजिए, अपने ऊपर काम करिए, हीलिंग करिए, आगे बढ़िए, एक्शन लीजिए, ठीक है। और सब कुछ डिवोट कर दीजिए डिवाइन पे, वो अपने आप वो सारी चीजें देख लेंगे। अपनी इंट्यूशन से जुड़िए, ठीक है। और अगर आपको लगता है कि इस रिलेशनशिप में आपको एक तरफा प्यार है, मतलब लाइक आपको उधर से प्यार नहीं मिल रहा है या सारी चीजें इक्वल गिव एंड टेक नहीं है, तो आप जो है आगे बढ़ सकते हैं। आपको तब भी आपका जो है ट्रू सोलमेट, स्पिरिचुअल सोलमेट, ट्रू लव मिलेगा, ठीक है। तो ये दो तरह के मैसेज निकल के आ रहे हैं मुझे एयर साइन के लिए। एक वो जो ऑलरेडी एक स्पिरिचुअल रिलेशनशिप में है बट अभी जो है प्रॉब्लम चल रही है, एक तरफा प्यार उनको लग रहा है जिसकी वजह से प्रॉब्लम आ रही है, इक्वल गिव एंड टेक नहीं है उनके रिलेशनशिप में, ठीक है। तो उनके लिए यही है कि अभी के लिए आप उसे छोड़ दीजिए, आगे बढ़िए, हीलिंग करिए, एक्शन लीजिए, इंट्यूशन से कनेक्ट होइए, डिवाइन पे डिवोट कर दीजिए, वो आपका ट्रू लव आपको मिल जाएगा। और कुछ जो है उन लोगों के लिए ये आ रहा है कि आप जिस भी सिचुएशन में अभी उसे कट ऑफ करिए, हीलिंग करिए, आगे बढ़िए, अपनी एनर्जी को अपलिफ्ट करिए एंड देन उसके बाद आपके जो एंजल्स हैं आपका ट्रू सोलमेट आपके पास ले आएंगे, ठीक है। सॉल्यूशन कार्ड देख लेते हैं आपके लिए, एयर साइन के लिए सॉल्यूशन कार्ड, एयर साइन के लिए रेस्ट ऑफ द मे के लिए सॉल्यूशन कार्ड, रेस्ट ऑफ द मे के लिए सॉल्यूशन कार्ड, रेस्ट ऑफ द मे के लिए सॉल्यूशन कार्ड फॉर माय एयर साइन, for my air sign, rest of the my solution card for my air sign. दो आ गए, ओके। मेडिटेशन एंड रिचुअल्स, यस। तो आपको जो है मेडिटेशन एंड रिचुअल्स वो होते हैं जो, जैसे मान लीजिए आप अफर्मेशंस करते हैं, आप स्पिरिचुअल बाथ लेते हैं, आप अपनी नेगेटिविटी क्लीन करते हैं, ठीक है। आप मैनिफेस्टेशन करते हैं, फुल मून न्यू मून के रिचुअल्स करते हैं, आप पूजा के टाइम पे कुछ रिचुअल्स करते हैं, ठीक है। रिचुअल्स बहुत सारे होते हैं। जो लोग हैं इन सब चीज़ों में उनको पता है कि ग्रिड्स वाले रिचुअल्स होते हैं, ग्रिड्स बना के स्टोन्स के साथ करते हैं, वाटर के साथ करते हैं, ठीक है। और हम और भी बहुत सारी चीज़ों के साथ हम रिचुअल्स प्रैक्टिस करते हैं। तो ये रिचुअल्स जो है वो आपको हेल्प करेगा, आपको हाई एनर्जी में जाने के लिए। आप सिंपली इतना कर सकते हैं, आप मेडिटेट करिए 5 से 10 मिनट, अपनी लाइफ में ध्यान लगाइए, आप मंत्र उच्चारण कर सकते हैं, फुल मून न्यू मून के मैंने रिचुअल्स बताए हुए हैं, आप वो कर सकते हैं, ठीक है। आप अपने स्टोन्स के साथ काम कर सकते हैं, आप अपने घर की अपने बॉडी की शुद्धि कर सकते हैं, ठीक है। कोई भी आप, जैसे हम वो करते हैं ना, धूनी लगाते हैं, धूनी या फिर सेज लीफ अगर आपके पास है तो वो आप उससे अपने घर की क्लींजिंग कर सकते हैं, अपनी क्लींजिंग कर सकते हैं, सॉल्ट बाथ ले सकते हैं। तो ये सारी चीजें आप अपना सकते हैं अपनी नेगेटिविटी को क्लियर करने के लिए, अपने ऑरा से, अपने एनर्जी से और अच्छी एनर्जी में आने के लिए आप इस चीज को अपना सकते हैं, ओके। सो आई होप आपको रीडिंग रेजोनेट हुई होगी, और अगर रेजोनेट हुई है तो आपको मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है, और मैं मिलती हूँ आपसे अपनी अगली रीडिंग में। टिल देन बाय।